नंदिनी और श्री सिंधु प्रभु श्री राम भद्र की महती अनुकंपा से पुनः इस वर्ष 9 दिवसीय कार्यक्रम आज संपन्न होने की दिशा में बढ़ रहा है। श्री मंत्री जी ने पहले दिन स्मरण दिलाया था कि 43 वर्ष इस कार्यक्रम के चलते हो चुके और सचमुच इतने वर्षों तक एक ही क्रम से श्रृंखला का निर्वाह हो पाना मानव प्रभु की कृपा से संभव नहीं था। यद्यपि देश के अनेक स्थान ऐसे हैं कि जो ये मानकर चलते हैं कि उनके यहाँ भी बहुत वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है और 30-35 तक पहुंच जाने वाले भी स्थान तो है ही। रायपुर जैसे स्वामी श्री आत्मानंद ने परंपरा प्रारंभ की थी, उसके भी 35 वर्ष 38 मैं तो अंक भूल जाता हूँ, पर शायद मेरे शिष्य नहीं भूलते, इसलिए उन्होंने बताया कि 35 नहीं 38। तो चलिए 38 वर्ष से बाद ये कार्यक्रम चला है और यहाँ पर 43 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और यह सचमुच संगीत कला मंदिर ट्रस्ट उनके द्वारा आयोजित इस आयोजन की सफलता है। तो संगीत कला मंदिर के द्वारा बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और अनेक विद्वानों और महात्माओं के प्रवचन आपको सुनने को मिलते हैं और यह हमारी ही कल्याणकारी परंपरा है जो उस संस्था के द्वारा संपन्न हो रही है, चल रही है। तो इस कार्यक्रम के निरंतर प्रवाह में संस्था का आग्रह तो कारण है ही, पर इसमें कोई संदेह नहीं इस संस्था के संस्थापक और हम सबके अत्यंत प्रिय परिवार दंपति श्रीमती सौभाग्यवती श्री सरला जी बिरला, श्री विष्णु कुमार जी का हार्दिक स्नेह और अपनत्व जो मेरे प्रति रहता रहा है, अब भी है, उसका बहुत बड़ा हाथ है और मैं बड़ा अपने को आनंदित अनुभव करता हूँ। कुछ ऐसा संयोग बनता है कि श्री विष्णु कुमार जी बिरला का जन्मदिन भी इसी बीच में पड़ जाता है और हम लोग उनके जन्मदिन पर सब मंगल कामना उनको प्रेषित करते हैं और हम आशा करते हैं कि उनका सुदीर्घ जीवन, उनकी श्रद्धा भावना निरंतर बढ़ती रहेगी और अनेक आयोजनों के माध्यम से आप आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उनकी प्रशंसा मैं व्यक्तिगत संदर्भ में करूं तो शायद ये संकोच का कारण बन सकता है, पर मैं यही इतने एक वाक्य में उनके लिए कहूं तो अधिक उपयुक्त होगा कि जो प्रसंग इस बार चुना गया, भगवत कृपा और पुरुषार्थ, ये दंपति दोनों के साकार रूप है। यह पुरुषार्थ और कृपा इन दोनों के जीवन में प्रतिक्षण दिखाई देती है, तो वो कह सकते हैं कि यह प्रसंग उनके जीवन के अनुकूल ही है और सारे समाज के लिए प्रेरक है। श्री दयाल जी वेलानी अभी धन्यवाद दे रहे थे, तो वो उन पिता के सुपुत्र हैं कि जिन्होंने राम कथा श्रवण में एक कीर्तिमान स्थापित किया। से 43 वर्षों से निरंतर
एक दिन भी इनके द्वारा कथन में छुट्टी हो तो श्री रमन लाल जी वृंदा नहीं, और ये तो सब बहुत बड़ी बात है। और उनके सुपुत्र को यह कार्य तो उत्तराधिकार में ही मिल गया और उसको उन्होंने निर्वाह करने की चेष्टा की, तो मैं उसमें उनके सौभाग्य को ही कारण मानूंगा। हमारे श्रीकांत जी मंत्री हैं, वो बहुत ही सरल स्नेही स्वभाव के हैं। पहले भी कथा का प्रारंभ करते हुए उन्होंने जो भाषण दिया था वो बड़ा प्रिय था। उनके प्रति मेरा हार्दिक आशीर्वाद है और आप सब लोगों के प्रति और भी अधिक, क्योंकि इस बार कुछ समय के परिवर्तन की समस्या के कारण यह आशंका थी कि शायद आपकी उपस्थिति में इससे बाधा पड़े, लेकिन वो बाधा न के बराबर। और आज आप निरंतर आते ही जा रहे हैं और आप प्रतिवर्ष की परंपरा के अनुकूल ही आज पुनः बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। संख्या का महत्व उतना नहीं है जितना जिज्ञासा का और श्रद्धा का। तो आप लोगों ने इतनी एकाग्रता श्रद्धा से कथा श्रवण किया और आज भी उसके समापन में सम्मिलित हुए। आप सबके प्रति मेरी बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामना है। आइए, जो प्रसंग इतने दिनों तक चलता रहा है उसका कुछ पंक्तियों में समापन करते हुए उसकी व्याख्या का प्रयास आपके सामने किया जाएगा। सुन वचन सुन राम सचिव बोली प्रभु अस कहो, अब विलंब के काम करहु सेतु उतरे कटक। सुनहु भान कुल के जामंत कर जोड़ कह, नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। यह लव जलधि करत कर कतिवारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानन भारी, सोखे प्रथम प्रयो निधिवारी। तवरि पुनारि रुदन जलधारा, भरो बहोरि भयउ तेहि खारा। सुनि अति कुति पवन सुत केरी, हरसे कपि रघुपति तन हेरी। जामंत बोले दो भाई, नल लीलहि सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही, करहु सेतु प्रयास कछु नाही। बोल लिए कपि निकर बोरी, सकल सुनहु विनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु, कौतुक एक भाव कपि करहु। धावो मरकट विकट वरुथा, आनहु विटप गिरिन के जूथा। सुन कपि भालु चले खरि होरा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। अति उतंग गिरिपादप लीलहि ने उठाय, आन दे नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। शैल विशाल आन कपि देहि, कंदु कैवल नील सुलेहि। देख सुन सेतु अति सुंदर रचना, बिहसि कृपानिधि बोले वचना। भगवान श्री राघवेंद्र की मंगलमयी सेतु बंध की इस लीला का आज मैंने पंक्तियों के माध्यम से समापन करना आवश्यक समझ करके ही लंका कांड की इन पंक्तियों को आपके सामने पढ़ दिया है। और सुंदर कांड से प्रारंभ होकर के लंका कांड तक चलने वाला यह प्रसंग पुरुषार्थ और कृपा का स्वरूप हृदयंगम करने के लिए
सर्वोत्तम प्रसंग है। यद्यपि यह प्रसंग पहले भी किसी अन्य नगर में कहा गया था और वो पुस्तकाकार भी प्रकाशित हो चुका है कृपा और पुरुषार्थ के रूप में। बड़े उत्साह से उसे लोगों ने लिया भी, पर एक सज्जन ने मुझसे कहा कि आप जो कह रहे हैं उसमें वो तो नहीं है। तो मैंने कहा वो तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई ही बना बनाया भाषण नहीं है कि जिसको मैं कह देता हूँ। उस समय कैसे प्रभु ने किस रूप में कहलवाया वैसा उस रूप में कहा गया। और यहाँ प्रभु ने जिस तरह से इस यंत्र को माध्यम बनाया वह उनकी का कृपा का ही परिचायक है। तो जिन्होंने पुस्तक के माध्यम से पढ़ा उन्होंने भी एक रूप का आनंद लिया, और आप यहाँ जो निरंतर सुनते रहे हैं उसी कृपा और पुरुषार्थ की व्याख्या को भिन्न रूप में ही सुनने का आपको लाभ मिला। और सचमुच तो यह प्रसंग मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान है। इसलिए इसकी इतने तरह से, इतने रूपों में, इतने प्रसंगों में व्याख्या की जा सकती है कि इसकी कोई सीमा नहीं। प्रश्न वही है, पुरुषार्थ और कृपा बाहर से देखें तो इनमें एक भिन्नता, एक विरोध जैसा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जो पुरुषार्थवादी होता है वह कृपा पर क्यों विश्वास करे, क्योंकि कृपा पर विश्वास कर लेने से तो व्यक्ति के पुरुषार्थ में कमी आ जाएगी, व्यक्ति कृपा की प्रतीक्षा करेगा, इसलिए कोई कृपा नहीं, केवल व्यक्ति का पुरुषार्थ ही सब कुछ है। और वही पुरुषार्थ हमें जीवन में अपनाना चाहिए, और उसी पुरुषार्थ के द्वारा समाज का, देश का, व्यक्ति का निर्माण होता है। तो बहिरंग दृष्टि से ये बात लगती तो सुसंगत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से तो मनुष्य सामने है और उसके जो किए जाने वाले पुरुषार्थ हैं और पुरुषार्थ का जो परिणाम है वह भी सामने है। आज विश्व में जो उन्नति हुई है और विविध क्षेत्रों में जो आविष्कार हुए हैं वो व्यक्ति की प्रतिभा और पुरस्कार के द्वारा ही तो हुए हैं। इसलिए यह लगना स्वाभाविक है कि पुरुषार्थ ही सब कुछ है और व्यक्ति को उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किंतु और भी अगर व्यापक दृष्टि से आप विचार करके देखें, अपने व्यक्तिगत जीवन को देखें, समाज की स्थितियों पर विचार करें और प्राचीन काल से लेकर के अब तक इतिहास में जो कुछ घटित हुआ है तो आपको स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा कि पुरुषार्थ का महत्व कितना भी अधिक क्यों न हो, किंतु ये जो पुरुषार्थ है इसके पीछे कोई शक्ति है, कोई प्रेरणा है कि केवल व्यक्ति अपनी क्षमता से ही पुरुषार्थ कर लेता है। और तब स्पष्ट हो जाता है कि सचमुच दिखाई देने वाला जो पुरुषार्थ है। श्री हनुमान जी से रावण ने प्रश्न किया, तुमने मेरी वाटिका को उजाड़ दिया, मेरे पुत्र का तुमने वध कर दिया, बहुत बड़ी बड़ी सेना का संहार कर दिया। मैं ये नहीं मानूंगा कि तुमने यह कार्य अपने बल से किया। मंदिर तुम्हारे पीछे कोई न कोई बल अवश्य होगा, और मैं जानना चाहता हूं कि वो किसका बल है कि जिसके बल को पा करके तुमने इस प्रकार के कार्य संपन्न किए। और तब हनुमान जी मुस्कुराए और उन्होंने जो उसका उत्तर दिया उसमें अंतिम उत्तर बड़े महत्व का। क्या? हनुमान जी ने कहा कि रावण, जो प्रश्न तुम मेरे विषय में कर रहे हो, ये प्रश्न क्या तुमने अपने विषय में भी कभी किया? तुम मुझसे तो पूछ रहे हो कि ये कार्य तुम्हारे बल से नहीं संपन्न हो सकता है,
तुमने जो इस सारे विश्व को जीत लिया, सर्वत्र तुमने अनगिनत सफलताएं प्राप्त किया, क्या ये तुम्हारे पुरुषार्थ का परिणाम? क्या ये सफलता केवल तुम ये कहते हो कि तुमने अपनी योग्यता से प्राप्त किया है? और तब हनुमान जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। और उसको अगर आज के दृष्टांत के रूप में देखें तो ये जितना प्रकाश दिखाई दे रहा है आपके सामने, वो प्रकाश जिस माध्यम से दिखाई दे रहा है, क्या वो प्रकाश उसका अपना है? पर आप व्यवहार नहीं जानते कि ये सारा प्रकाश जुड़ा हुआ है किसी पावर हाउस से, जहां विद्युत शक्ति का निर्माण होता है, बिजली का निर्माण होता है, और उस निर्माण के द्वारा ही जो शक्ति प्रवाहित होती है वो आपको प्रकाश के रूप में दिखाई देती है। हनुमान जी ने रावण को यह समझाने की चेष्टा किया कि तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ साथ यदि तुमने इस सत्य पर विचार किया होता तो शायद तुम जो कुछ अनर्थ और अन्याय का प्रयास कर रहे हो वो न करते। वो पंक्तियां आप जानते हैं। इसीलिए हनुमान जी ने रावण के प्रश्न का उत्तर अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना किसके द्वारा हुई, ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार किसके द्वारा होता है, तो ब्रह्मांड को ये इस पृथ्वी को शेष ने कैसे धारण कर रखा है। मानो हनुमान जी के सारे उत्तर का तात्पर्य यह था कि तुम मेरे विषय में नहीं, तुम ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई दे रहा है उस पर जब तुम विचार करोगे तो सबके पीछे तुम्हें केवल एकमात्र ईश्वर का बल दिखाई देगा। और अंत में जो उन्होंने समापन जिस वाक्य से किया उसका तात्पर्य यही था कि तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुम सत्य को के पास पहुंचते पहुंचते बहुधा भटक जाते हो। और इसलिए हनुमान जी के उत्तर का अंतिम वाक्य आपके ध्यान में होगा। उसमें हनुमान जी ने क्या कहा, रावण तुमने ब्रह्मांड को क्या अपने बल से जीत लिया क्या, अपने पुरुषार्थ से जीत लिया क्या? जाके बल लव लेशते जीते हुए चराचर झारी, जिनके बल के लव के लेश से तुमने संसार को जीत लिया। और हनुमान जी ने यह कहा कि जाके बल लव लेशते जीते हुए चराचर झारी, और तास दूत में जिनकर हरि आनव प्रिय नारी। एक सूत्र हनुमान जी ने दे दिया और वो तो स्पष्ट समझ आता है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पीछे वही बल है और तुम्हारे पीछे उस बल के लव का लेश है। इस शब्द के अंतर पर आपका ध्यान गया होगा, जाना चाहिए। उसका अभिप्राय ये है कि तुमने वस्तुतः उस पुरुषार्थ को जहां से पाया, अभी यहाँ पर बिजली जलाई गई, एक केंद्र से जलाया गया और उस केंद्र से बिजली प्रवाहित हुई, पर बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि ये जो यहाँ के विद्युत केंद्र का स्थान है वहां और भी बड़े विद्युत केंद्र से जुड़ा हुआ है और अधिक जो उसके बिजली के उत्पादन का बड़ा से बड़ा संयंत्र है, इसके पीछे कार्य कर रहा है। हनुमान जी का तात्पर्य था कि तुम विचार करके देखो, तुम यदि ये मानते हो कि तुमने अपनी तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को वरदान देने के लिए बाध्य किया, तुम यदि ये विश्वास करते हो कि शंकर जी को सिर चढ़ा करके तुमने शंकर जी को वरदान देने के लिए बाध्य किया, तो तुमने तो लेस को ही सत्य मान लिया। वस्तुतः जिन ब्रह्मा विष्णु को वशीभूत करने का तुम दावा करते हो वे तो भगवान के वस्तुतः लेश मात्र है। और उसके साथ लव का अभिप्राय है कि इनकी सबकी रचना किसने किया है? माया ने। तो माया कौन है? बोले यही भगवान का बल है। वो स्वामी हनुमान जी ने ही से प्रारंभ किया था। सो रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल विरचति माया। भगवान का बल है माया और ब्रह्मा विष्णु सुब्रह्मा विष्णु शिव जो है का उस बल के लव है।
और उनसे तुमने वरदान पा करके लेश को पाया, तो तुम देख ही नहीं पाते हो कि जिन्हें तुम इस रूप में वंदनीय मानते हो और ये समझते हो कि वशीभूत कर लिया, उनका मूल केंद्र कौन। और यह उत्तर जो है ये हम सबके लिए समझने योग्य है और मानने योग्य है। और इसी समुच्चेत बंधन के प्रसंग में इसी को एक ऐसा दिव्य रूप दिया गया कि उस प्रसंग को आप ध्यान से पढ़े। जनक नंदिनी सीता लंका में बंदनी, राम उनका हरण करके ले गया और उन्हें पुनः लौटाना है, उन्हें पुनः पाना है। पर समस्या यह है कि भारत और लंका के बीच में एक विशाल समुद्र है और उस समुद्र को पार किए बिना लंका में पहुंचा नहीं जा सकता। श्री हनुमान जी जैसे महानतम, जिन्होंने भगवान के बल को ही सब कुछ माना, बल्कि एक बड़ा अनोखा प्रश्न आता है कि जब समुद्र पर सेतु का निर्माण हो गया तो बंदरों के जो जाने का मार्ग है वो अलग अलग। उसमें गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी बड़ी भीड़ बंदरों की सेना की थी कि सेतु बंध अति भीड़ भई और कपि नभ पंथ उड़ाए और अपर जलचरण ऊपर चढ़ी चढ़ी पारे जाए। जब बहुत भीड़ हुई तो उस समुद्र को अनेक अनेक बंदरों ने आकाश मार्ग से पार किया। उस समुद्र को अनगिनत बंदरों ने समुद्र मार्ग से पार किया, तो सेतु मार्ग से। पर उससे भी अधिक बंदरों ने भगवान श्री राम ने जो एक नया सेतु बना दिया, उस सेतु के द्वारा उस समुद्र को पार कर लिया। वह सेतु जो है, ये जो बंदरों के द्वारा बनाया गया पुल था, ये पत्थर के द्वारा बनाया गया पुल था। और आकाश मार्ग से जो व्यक्ति जा रहे थे वे लग रहा था कि उनमें उड़ने की शक्ति है। पर भगवान श्री राम ने एक जो नया पुल बनाया, क्या तात्पर्य उसका? और तब उसका संकेत मानो यह है कि पहली यात्रा में एकमात्र हनुमान जी ने समुद्र पार किया और कोई बंदर समर्थ नहीं हुआ। और अब गोस्वामी जी कहते हैं कि न जाने कितने बंदर आकाश मार्ग से समुद्र को पार कर सके। और तब गोस्वामी जी ने एक बड़ी काव्यमयी उपमा दी। गोस्वामी ने कृपा करके, आप इसलिए नहीं सोइएगा कि अभी तो कोई समय ही सोने का नहीं है, अभी तो दिन का और चैतन्य रहना चाहिए। तो अब ऐसी स्थिति में उड़ने की शक्ति, पक्षी कैसे उड़ते? उनके पास पंख है। व्यक्ति बुद्धिमान है पर वो उसके पास पंख नहीं है, तो विमान से अन्य का उपायों से भले ही का वो विमान से यात्रा करे, लेकिन स्वयं नहीं उड़ सकता। गोस्वामी जी ने कहा, हनुमान जी जब पहली बार लंका में गए तो उनको पंख लग गए थे और बाद में अनेक और बंदरों को पंख लग गए। वो पंख कौन सा है? वो समझे बहुत सुंदर बात कही। पंख माने भौतिक अर्थों में नहीं कि हनुमान जी के शरीर में पंख उगाया। वो स्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बल पाई कपिंदा भय पक्षगुत मनो गिरिंदा। भगवान श्री राम के कृपा का पक्ष पा करके मानो ये बंदर भी पक्षी बन के उड़ गए। और इसका अभिप्राय यह है, इसका तात्पर्य यह है कि इसके पीछे जो विचार मंथन है, जो प्रक्रिया है, आप कृपा करके उसको मन बुद्धि और चित्त को एकाग्र करके सुने और उसको ग्रहण करें। भगवान श्री राम के सामने यह समस्या है कि सीता जी को पाने के लिए सीता जी के अनेक नाम है, सहस्त्र नाम है, शत नाम है और उनकी अनगिनत रूपों में व्याख्या की गई। कहीं उनको आदिशक्ति कहा गया, कहीं उनको माया कहा गया, कहीं उनको भक्ति, कहीं उनको साक्षात पूरी अवस्था। नहीं तो जो इनमें से किसी को न पाना चाहता हो, अगर आप संपत्ति पाना चाहते हैं, लक्ष्मी पाना चाहते हैं तो उसका भी रूप सीता जी। अगर आप शक्ति पाना चाहते हैं तो उसका भी स्वरूप सीता जी।
अगर आप समाधि में जाना चाहते हैं तो तिरिया के रूप में सीता जी वही है, और अगर आप जीवन में भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो भक्ति रूपा भी वही है। शंकराचार्य की दृष्टि में वो साक्षात शांति है। और इसका तात्पर्य क्या है? अगर आप शांति चाहते हैं तो भी उन्हीं को पाना चाहते हैं, अगर आप भक्ति पाना चाहते हैं तो भी, अगर आप तुरीय को पाना चाहते हैं तो भी, अनगिनत नामों से हम सीता जी को पाने के लिए व्यग्र हैं। पर जो व्यक्ति रावण के मार्ग से चल करके उन्हें पाने का प्रयास करता है, उसका क्या परिणाम हुआ, इसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया। सारी लंका विनष्ट हो गई, राक्षस जाति का समूल विनाश हो गया। यदि विभीषण न होते तो सारी लंका ही पूरी तरह समाप्त हो जाती। मानो जब कोई व्यक्ति सीता जी को अनुचित मार्ग से पाना चाहता है तो वो व्यक्ति अंत में उसी स्थिति में पहुंच जाता है जिसमें रावण पहुंच गया। तो उनको पाने का सही मार्ग क्या है? सही मार्ग ये है कि इस समुद्र को पार करने का प्रयास करें। समुद्र क्या है? इसको गोस्वामी जी मेरे पत्र में कहते हैं का वह समुद्र जो भारत के आपको चारों ओर तीन ओर दिखाई देता है, वे कहते हैं वो समुद्र तो बहिरंग है। एक समुद्र ऐसा है जो हम सबके जीवन में, और वह समुद्र है देहाभिमान का। और इसका सीधा सा तात्पर्य है कि यदि आपसे पूछा जाए आप कौन है, आपका परिचय क्या है, तो आप क्या परिचय देते हैं? आप नाम बता देंगे, नाम बताने के बाद अपनी जाति का पता बता देंगे, अपने कुल के विषय में, पद के विषय में आप कोई न कोई नाम ले लेंगे। किंतु क्या आप वही है? अगर आपने इस शरीर को ही यह मान लिया कि मैं शरीर हूं, तब तो निश्चित रूप से आपने ऐसे केंद्र को, ऐसी सीमा को स्वीकार कर लिया कि जिसमें कभी पूरी तरह से शांति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इसका अर्थ है कि हमें तो पहले देह के अभिमान से, हर बात को केवल देह के केंद्र से विचार करने की आदत को, अभ्यास को भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। यही देहाभिमान से ऊपर जाना है। हनुमान जी आकाश मार्ग से समुद्र को पार करते हैं। इसका अर्थ है कि हनुमान जी में देह का अभिमान है ही नहीं। स्वयं हनुमान जी देहाभिमानी नहीं है, इसलिए हनुमान जी कहीं बहुत बड़े हैं, कहीं बहुत छोटे हैं, कहीं बहुत भारी है, कहीं हनुमान जी अत्यंत हल्के हैं। शरीर के अनुकूल वे नहीं चलते, हम सब शरीर के अनुकूल चलते हैं। हमारी दिनचर्या शरीर के अनुकूल है। मानो हमारा जीवन जिधर शरीर, जिधर इंद्रियां हमें ले जाना चाहती है उधर जाना चाहते हैं, उधर जाते हैं। कान निरंतर गान तानु सुन चाहत, आंखें चाहत रूप रहन दिन रात सराहत। तो चाहता है सुख सेज संग सुंदर तन वाला, रसम रसना वो चाहत रहत, नित खाटे मीठे चर परे। पंच नहीं पर पंच सो भूपन को भिक्षुक करे। हम निरंतर इंद्रियों के गुलाम हो गए, शरीर के गुलाम हो गए, और ये हम मान के चल रहे हैं कि अगर हम शरीर को प्रसन्न रखेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ आ जाएगा। और शरीर का महत्व शास्त्रों ने भी स्वीकार किया। लेकिन अगर शरीर ही जीवन का लक्ष्य हो जाएगा, हनुमान जी ने राक्षसों के घरों में प्रवेश किया और हनुमान जी ने प्रत्येक राक्षस के घर के लिए मंदिर शब्द का प्रयोग किया। और हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। और जब हनुमान जी लंका को जलाने लगे तो ये कह दिया मैं कि मंदिर किसी ने जला दिया तो कितना बड़ा अनर्थ और उपद्रव हो जाएगा। पर गोस्वामी जी चाहते तो लिख सकते थे हनुमान जी ने लंका नगर को जलाया, पर तुलसीदास जी महाराज ने लिखा मंदिर पे मंदिर चढ़ जाए। हनुमान जी ने लंका के सारे मंदिरों को जला दिया। इसके अर्थ पर आपने विचार किया, मंदिर को जला देना कितना बड़ा पाप।
हनुमान जी ने मंदिर को जलाया, उसके स्थान पर यही लिख दे कि मैंने नगर में आग लगा दिया। पर नहीं, वो स्वामी जी का अभिप्राय यह था कि लंका में मंदिर किसे कहते हैं? जहां देवता की पूजा, और लंका का प्रत्येक घर मंदिर है। पर वे जितने राक्षस है किस देवता की पूजा करते हैं? वह देवता शरीर, और उसी लंका का ही नहीं, हम लोग अपनी ओर भी ध्यान देंगे तो दृश्य वही है। हम बाहर के देवता के लिए जो कुछ करते हैं वह तो नाटक होता है, पर शरीर देवता के लिए प्रातः काल से लेकर के सारे क्षण हम किस तरह से इसके सेवा में लगेंगे। यहाँ तक कि गोस्वामी जी ने सिर्फ लक्ष्मण जी 24 घंटे भगवान राम की सेवा करते हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा कि वो तो हमारी दशा जो है वही दशा उनकी, पर हमारा केंद्र दूसरा है और उनका केंद्र दूसरा। क्या सेवन लखन सीने रघु जी ने, कैसे? जीव अविवेकी पुरुष शरीर है। जैसे अज्ञानी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है, उसी प्रकार से हनुमान जी प्रभु की सेवा करते हैं। 24 घंटे तक निरंतर हम शरीर की ही सेवा में तो लगे हुए। इसीलिए हनुमान जी ने आश्चर्य किया, लंका को जला दिया। किसी ने ये कहा कि महाराज आपने पहले मंदिर और मंदिरों को जला दिया। हनुमान जी ने कहा जो व्यक्ति शरीर देवता को की पूजा करेगा अंत में जलना होना ही है उसका। शरीर देवता का अंत जो है वो जलाने से होता है और किसी रूप में नहीं होता। और तो इस शरीर में, इस शरीर की सीमा में भी जो असीम है और उसको शरीर विभाजित नहीं कर सकता, इस सत्य को जानने के बाद जो व्यक्ति अपने आप को शरीर के रूप में न देख करके ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुभराशि इस रूप में देखता है, वह व्यक्ति स्वयं अपने परिचय को ठीक ठीक जानता है। व्यवहार में वो शरीर और शरीर के धर्म उनका पालन करता है और करना चाहिए, पर वो वस्तुतः यह जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, और इस शरीर के मूल तत्व वो आत्म तत्व है, वो अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापक है। यही देहाभिमान से पार होना। पर कितना कठिन है। भाषण देने में सरल है, सुनने में सरल है, पर इससे बिना पार हुए कोई व्यक्ति शांति जीवन में पा ही नहीं सकता। और तब इस समुद्र को पार करने का उपाय क्या है? हनुमान जी जैसे व्यक्ति तो अपवाद है कि जो निरंतर आकाश मार्ग से भी निरालंब रूप में भी शांति रूपा, भक्ति रूपा, शक्ति रूपा सीता जी को पा लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके धन्य हो जाते हैं। लेकिन इतनी विशाल सेना, मानव समाज, व्यक्ति समूह इतना बड़ा, वो देहाभिमान को कैसे पार करे? यह प्रश्न भगवान राम ने बंदर अर्थों में मित्रों से पूछा। उन्होंने बंदरों से यह कहा कि आप लोग यह बताइए किस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। और तब उस समय दो मत सामने आए, जिसमें कृपा और पुरुषार्थ का एक मतभेद सामने था। विभीषण जी विनम्र है, भगवान श्री राम से ये कहते हैं कि आप तो समुद्र की प्रार्थना कीजिए, समुद्र कुलगुरु है। समुद्र कई लोग पूछ देते, समुद्र कैसे कुलगुरु है? रघुवंश के कुलगुरु तो वशिष्ठ है, पर विभीषण जी ने समुद्र को कुलगुरु कैसे बता दिया? और हनुमान प्रभु ने पहले कुलगुरु की बात स्वीकार करके समुद्र के किनारे अनशन किया, पर भगवान राम ने इस कुलगुरु को की उपाधि से विभूषित शरीर को दुष्ट कैसे बता दिया? और उसका उत्तर ये है कि क्या सचमुच कुलगुरु है समुद्र? क्या आज संयोग से मकर संक्रांति का पर्व है और समुद्र का संबंध तो उसकी गाथा जो पुराणों में बताई गई, उस गाथा का संकेत क्या है? कुलगुरु कैसे हो गया? उसकी एक घुमावदार व्याख्या ये थी
एक ऐसी स्थिति की कल्पना की गई कि जब समुद्र नहीं था, और समुद्र न होने पर का जब एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में जो सगर का घोड़ा अश्वमेध यज्ञ था, और अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा जाता है, तो जो घोड़ा छोड़ा गया अचानक अंतर्ध्यान हो गया। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? कहा जाता है कि सगर के 60,000 बेटे थे, और वो 60,000 बेटे तो संसार में इसका अभिप्राय है, आप जनगणना कीजिए तो कितने पुत्र, सभी तो एक दूसरे से जुड़े हुए, और उन्होंने सारे संसार में सर्वत्र घोड़े को खोया, घोड़ा नहीं मिला, और तो ये नीचे की ओर पाताल लोक में गए, और उन्होंने देखा कि एक महात्मा प्रशांत भाव से बैठे हुए, नेत्र मुदे हुए, और उनके बगल में घोड़ा बंधा हुआ है। वह तो वस्तुतः तो घोड़ा इंद्र ने चुरा करके वहां बांध दिया था, लेकिन ये जो इतनी बड़ी संख्या में पुत्र थे, इनको यह लगा कि अरे ये बड़ा भोगी महात्मा है, घोड़ा चुरा करके ले आया और आंख मुंह करके बड़ा त्यागी बना हुआ। और जिस समय वो निंदा करते हुए इन कपिल मुनि महाराज जो भगवान के अवतारों में से हैं, इनकी ओर दौड़े तो भगवान कपिल की आंखें खुली, और उनकी आंख खुलते ही ये सब भस्म होकर के नष्ट हो गए। भगवान वेदव्यास से पूछा गया, कपिल मुनि के नेत्र से भस्म हो गए, इसका अभिप्राय कि कपिल मुनि ने क्रोध भरी दृष्टि से देखा? उनको बिल्कुल नहीं, उन्हें तो सहज भाव से देखा और जल करके ये भस्म हो गए। ये सब कथाएं बड़ी सांकेतिक है, और इसका अभिप्राय कि जब कोई व्यक्ति का वास्तविक दृष्टि से देखता है, उसको दृष्टि प्राप्त होती है तो ये संसार मिथ्या है, ऐसा अवबोध हो जाता है। क्रोध में आकर के मिटाना एक अलग लोगों का कार्य है, कपिल मुनि का कार्य नहीं। पर फिर उसी के बाद यह माना जाता है कि उन पितरों का उद्धार नहीं हुआ, और तब उनके उद्धार के लिए फिर वो बहुत लंबी परिक्रमा हुई, और सगर के पुत्र और फिर उनके बाद पौत्र भगीरथ ने गंगा को संसार में ला करके और गंगा सागर के मिलन के रूप में उनका अपने पुरखों का, क्योंकि वहीं पर कपिल मुनि का आश्रम और वहीं पर वो अस्या पड़ी थी और उनका उद्धार हुआ। पर उसका मूल तात्पर्य तो यही है, इस कथा का भी सत्य यही है कि कपिल मुनि समुद्र, और फिर ये कहा गया कि उसके बाद जिस समय घोड़े को खोल रहे थे तो उन्होंने नाखून से पृथ्वी को खोदना शुरू किया, और 60,000 पुत्रों ने नाखून से खोदा, उसी से समुद्र बन गया। बड़ी अनोखी कथा। यह कथा मानो उसी को सत्य मान करके भीष्म भी कुलगुरु कहते हैं। क्या बोले? आपके पुरखे सगर, और सगर के बेटों ने समुद्र को का निर्माण किया, तो आप कहो गया गुरु। कोई ऐसे जो अहंकारी स्वार्थी का, ये जो सगर के पुत्र थे, उन्होंने जिस समुद्र को बनाया, क्या वो कुलगुरु हो सकता था? क्या कुछ नहीं है। कुलगुरु शरीर को सत्य मान करके स्वीकार कर लिया गया था। वस्तुतः यह नाता सत्य नहीं था, लेकिन उस नाते को भगवान ने प्रारंभ में केवल इसलिए मान्यता दिया कि संसार में शरीर के नातों का भी महत्व है, लेकिन शरीर के नातों का महत्व कितना भी क्यों न हो, पर वो तात्विक नहीं। इसलिए आप एक सूत्र आप जानते ही हैं कि कहा जाता है कि सागर के पुत्रों ने इनको प्रकट किया, इसलिए इनको कहते हैं सागर। वैसे भी अब गंगा सागर शब्द कहते हैं। और भगीरथ ने गंगा जी को प्रकट किया तो उनके लिए कहते हैं भागीरथी। पर एक बात आपने ध्यान दिया, अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पुरुषार्थी हो तो कहीं साहित्य भर में ये नहीं कहा गया कि ये सगर प्रयास, नाखून से समुद्र बना देना। और जब कोई बहुत बड़ा कार्य करते हैं तो यही कहते हैं कि ये तो भगीरथ प्रयास। नदी को प्रकट कर दिया तो
हम उसको अपना विचार का केंद्र श्रद्धा का बनाते हैं। और जिसने नदी की एक धारा को प्रकट किया हम कहते हैं वो हमारी वंदनीय है। सीधा सा तात्पर्य है, आप कितने भी बड़े पुरुषार्थी हो पर अगर समुद्र को ही बना के रह जाते तो आपका पुरुषार्थ आदर्श नहीं है। आदर्श तो भगीरथ का कार्य है कि जहाँ तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करके गंगा को पृथ्वी पर ले आते हैं और उसके द्वारा उनके पुरखों का ही नहीं सदा सदा लोगों का निरंतर उस प्रवाह में आकर के जो हमारे उनके द्वारा भगीरथ गंगा निकली इस सबका उद्धार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मानो पहला सूत्र ये समुद्र कुलगुरु है, ये तो बाहर का सत्य था। सत्य तो दूसरा था। भगवान के कुलगुरु तो वशिष्ठ है, विश्वामित्र है और भगवान राम उनको ही गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन विभीषण ने कहा तो अच्छा भाई चलो मालूम ले रहे। जब उन्होंने ये शब्द कहा तो लक्ष्मण जी को तब ये बड़ा क्रोध आया। जब भगवान श्री राम ने विभीषण का समर्थन करते हुए कहा कि सखा कहीं तुम नहीं हो पाई, मित्र तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया। लेकिन भगवान राम ने एक वाक्य जोड़ दिया कि अगर दैव सहायक होगा तो उपाय सफल होगा। और तब लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये दैव शब्द क्या, आप जैसे महानतम जो साक्षात ब्रह्म के रूप है, सर्वसमर्थ है, आपके मुंह से ये शब्द सुना देता है। ये तो दैव शब्द आलसी और नकम्य लोगों का शब्द है जो कुछ नहीं करते और जो कुछ होता है उसको दैव के माथे मढ़ देते हैं। और तब फिर वही सूत्र सामने आए, किससे महत्व दे, पुरुषार्थ को महत्व दे कि दैव को महत्व दे, भगवान की कृपा को महत्व दे। और भगवान राम विभीषण का भी समर्थन करते हैं और भगवान राम लक्ष्मण जी का समर्थन करते हैं। लक्ष्मण जी की बात तो सुन कर लक्ष्मण जी को क्रोध आ रहा, तो क्रोध आने पर भगवान को हंसी आ रही। सुने तो बेहसी बोले रघुबीरा खूब हंसे। तो भगवान का मीठा जन्म ये था कि भाई अगर मैं आलसी भी बन जाऊं, तुम करो दैव आलसी पुकारता है, तो तुम जैसा निरंतर 14 वर्ष जागने वाला भाई जिसे मिला हुआ है वो क्या सो नहीं सकता? चलो जब तुम इतने जागृत और चैतन्य हो तो मान लो, लेकिन तुम घबराओ नहीं, वही होगा तुम जिसे कह चाह रहे हो। पर फिर वो सूत्र वही आया कि लक्ष्मण का कहना ये था कि पुरुषार्थ है और महाराज सोचिए समझो, आपके पास धनुष है, आपके पास बाण है, आपके पास सामर्थ्य है, आप इस समुद्र को भस्म कर दीजिए। पुरुषार्थ यह था। लेकिन भगवान श्री राम ने तीसरा मार्ग स्वीकार किया और वही मार्ग कृपा का मार्ग है। और उस कृपा के मार्ग का एक जो 3 मार्गों का संकेत किया गया वो बड़ा समझने योग्य है। तो उसको आप ये विचार करके देखें कि अब समुद्र जब पहले तो नहीं आया, लेकिन जब भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया तो सामने आ गया। भाई विचित्र है, समुद्र के स्वभाव का परिचय मिलता है। हनुमान जी जा रहे थे तो उस समय मैनाक से उसने ये कहा कि तुम्हारे मित्र के पुत्र जा रहे हैं, तुम स्वागत करो। तो भगवान के सेवक का स्वागत करने के लिए तो इतनी बेचैनी, और स्वयं भगवान आके बैठ गए और अनशन करने लगे, फिर भी आपको कोई ध्यान नहीं। तो प्रभु ने कहा कि अच्छा अब मैं इसको दंड देता हूं, समुद्र को सुखा देता हूं। समुद्र को सुखा देना उनके लिए संभव है और यही पुरुषार्थ। समर्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है, लेकिन भगवान श्री राम ने जब धनुष पर बाण चढ़ाया और भगवान राम की महिमा, हनुमान जी की महिमा तो सामने प्रत्यक्ष थी, इससे समुद्र ने स्वागत किया। और भगवान अनशन करने बैठ गए तो भगवान का ऐश्वर्य भूल गया। और जब भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, समुद्र सामने आता है, तो समुद्र ने यही कहा कि प्रभु
आपके लिए सब संभव है, पर आप कृपा करके स्वयं सोच लीजिए कि अगर आप मुझे सुखा देंगे तो निश्चित रूप से यही सिद्ध होगा कि आप में कितना बड़ा पुरुषार्थ है, आपके वाण कैसे हैं। लेकिन इतना होते हुए भी आपने जिस उद्देश्य से अवतार लिया है, क्या वो अवतार का उद्देश्य पूरा होगा? और तब भगवान श्री राम के विषय में एक बड़ी साहित्यिक पर दार्शनिक बात गोस्वामी जी ने कही। हमारे इतिहास में ये जो तीन राम है, परशुराम और द्वापर युग के बलराम और तीसरे त्रेता युग में राम, तो तीनों रामों में एक आप अंतर पाएंगे। वो जो दोनों राम है उनमें एक एक शब्द जुड़ा हुआ है। वो राम नहीं अकेले नहीं है, परशुराम। और द्वापर वाले भी जो राम है वो राम नहीं है, बलराम। शुद्ध राम तो केवल त्रेता युग वाले राम। शुद्ध राम माने उपाधि से जो बड़ा हो गया है उसको बड़ी विशेषता नहीं। जो निरुपाधि है, अब ये तो दार्शनिक शब्द है, हम उपाधि पाकर बड़े अपने को मान ले। अभी दाऊदयाल जी ने पद्म भूषण कर करके, तो क्या उस पद्म भूषण से कुछ में बड़ा हो गया क्या? क्या सचमुच हो उसके पहले मैं जैसा था उससे कुछ बदल गया क्या? क्या इसी तरह विदेश यात्रा को उन्होंने नाम लिया तो क्या विदेश से लौट करके कुछ और अंतर आ गया क्या? मानो आपको वही लगता हो, पर अंतर कहाँ है? जब वो नाम उपाधि नहीं थी तब भी वही राम किंकर था, अब मिल गया तो भी वही है, विलायक हो आया तो भी वही है, और नहीं गया था तो भी वही है। तो मानो किसी विशेषता से जुड़ करके जो बड़ा है उसका बड़प्पन वास्तविक नहीं, जो अपने आप में बड़ा। बलराम नहीं है, उनके हाथे उनके बड़े बलवान हैं और हल लेके चलते और हल और मुसल के द्वारा मारते रहते। और परशुराम जी बलवान है, फरसा लिए चलते और फरसा लेकर के चल करके संहार कर देते। यो तो ये श्री राम भी धनुष और बाण धारण करते, लेकिन बलराम वो द्वापर वाले राम बलराम हो गए। श्री राम के पहले राम परशुराम हो गए, पर धनुष बाण लेकर के चलने पर भी किसी ने नहीं है कहा कि धनुष राम। क्यों? धनुष उनकी दृष्टि में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि जिस धनुष को गौरव की दृष्टि से कि धनुष मेरा कितना श्रेष्ठ है और उसके द्वारा मैं सब कुछ विनष्ट कर सकता हूँ। मानो भगवान श्री राम की धनुष के प्रति रंच मात्रा आसक्ति नहीं। तो ये जो श्री राम है वो एक विशेष कारण से आए, और गोस्वामी जी ने इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि परशुराम जी महाराज भी भगवान के अवतार है, और परशुराम जी के शास्त्रों में उनके बड़ी वंदना और स्तुति हुई, तो वंदनीय तो है। और इन वर्षों में आजकल भगवान परशुराम की जयंती भी मनाई जाती है, तो मनाना चाहिए, भगवान के अवतार है। लेकिन समस्या यह है कि परशुराम जी की जयंती बहुधा ब्राह्मण मनाते हैं। मानो भगवान भी बट गए, ब्राह्मणों के भगवान, क्षत्रियों के भगवान, वैश्यों के और शूद्रों के भगवान। ये भगवान अगर इस तरह से जातियों से जोड़ करके बनेंगे तो परशुराम जी से बड़े ब्राह्मण थे। भगवान राम अगर ईश्वर है तो केवल क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय रूप में सामने आए हुए हैं, और अगर परशुराम जी महाराज अवतार है तो ब्राह्मण के रूप में आए। तो इसलिए इसका अर्थ यह है कि वस्तुतः कभी परशुराम जी के होते हुए श्री राम के अवतार की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न। और तब गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा जैसे किसी नदी में जल हो तो जल के द्वारा कितना उपकार होता है, स्नान कीजिए, वस्त्र धोइए, खेती की सिंचाई कीजिए, लेकिन जब नदी में बाढ़ आती है तो क्या होता है? वही नदी जो जल के द्वारा जीवन देती है, वही नदी बाढ़ आने पर विनाश का कारण बन जाती है। श्री राम क्यों आए?
गोस्वामी जी ने कहा परशुराम जी महाराज का जो क्रोध था प्रारंभ में तो लोक कल्याण के लिए था, कभी अन्याय हुआ है, जो बुराई है उसको मिटाने के लिए, दंड देने के लिए था। लेकिन बाद में बाढ़ आ गई, और बाढ़ माने क्रोध भी जीवन में आवश्यक है। परशुराम जी नहीं, श्री राम भी क्रोध करते। यहाँ पर गोस्वामी जी लक्ष्मण जी ने कहा सोखिय सिंधु करिय मन रोसा, क्रोध कीजिए। और भगवान श्री राम ने विनय मानत जल जय गए 3 दिन रीत, और बोले राम सकोप तक। तो परशुराम जी क्रोध नहीं करते, राम जी तो क्रोध करते हैं, परंतर वहां क्रोध की बाढ़ आ गई है, और यहाँ क्रोध जो है संतुलित। और वो बाढ़ तो इतनी आई कि गोस्वामी जी ने व्यंग में भी दार्शनिक बात कह दिया। बाढ़ आना मैंने दो किनारे के बीच में नदी बहे तो ठीक, और वो किनारों को काटने और गिराने लगे तो फिर वो तो बाढ़ बन गई। तो अब परशुराम जी महाराज जब आए और जो लक्ष्मण जी से संवाद हुआ उसमें पता चल गया कि कितनी बाढ़ आ गई क्रोध की। अब पहले तो यही प्रश्न किया, पहले तो क्रोध वहीं से शुरू हो गया। पहले तो राजा जनक पर क्रोध आया और पूछ दिया क्रोध में भर करके, कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अरे मूर्ख जनक बदला धनुष के तोड़ा। यहां से श्री गणेश हुआ। और उसके बाद अब डर के मारे जनक जी बोल इसलिए नहीं रहे कि उसमें श्री राम उनके सामने खड़े थे, और उनको लगा कि परशुराम जी की भाषा तो फरसा है, बस एक ही न्याय का प्रतीक है, जरा भी कहीं कोई अपराध दिखाई दे तो सिर काट लो। तो अति डर उतर दे तो नृपनाही, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी डर गया। और तब भगवान श्री राम ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज धनुष तोड़ने वाला का कोई आपका सेवक रहा होगा, दूसरा हो तो कह सकता था हम और आप किसी भाषा के तो अभ्यस्त है, कुछ आप किसी को तोड़ दीजिए, कुछ कर दीजिए, और कोई पूछ दे कि ये काम तुमने किया है, तो ये उत्तर अगर देने वाला थोड़ा तेज स्वभाव का और बलवान होगा तो ये क्या कि हाँ तोड़ा है, तुम क्या करोगे बताओ, फिर इसीलिए तो झगड़ा बढ़ जाता है। तो परशुराम जी कहते किसने तोड़ा? भगवान राम कह सकते मैंने तोड़ा, क्या करिएगा कर लीजिए। नहीं, भगवान राम कहते महाराज तोड़ने वाला आपके बराबर का तो हो ही नहीं सकता, वो तो आपके सेवक होगा, आपका शिष्य होगा। तो परशुराम जी महाराज को तो लगा ही नहीं कि धनुष तोड़ने वाले ये है, क्योंकि तोड़ फोड़ करने वाले तो ऐसी भाषा बोलते नहीं, और इतने विनम्र विजेता तो होते नहीं, जयमाल हो गले में, तो तब इसलिए का वो समझ नहीं पा रहे। और तब लक्ष्मण जी ने वो न शुरू किया, और फिर जो क्रोध की स्थिति आ गई, लक्ष्मण जी ने कहा बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कलऊ हसर कीन गोसाई, यही धन पर ममता के हेतु क्रोध पर सुने रिसाए, क्रोध आ गया। नहीं बालक काल बस बोलत तो ही नहीं संभाल, अरे लगा के लड़के तू संभाल के नहीं बोलता। और उसके बाद बड़ी विचित्र स्थिति आ गई। अब लक्ष्मण जी को परशुराम जी की बात सुनकर के हंसी आ रही, तो बस गोस्वामी जी कहते हैं हंसत देख रिस नख से व्यापी। लक्ष्मण जी को हंस बोलने पर भी क्रोध आ रहा, और हंसने पर इतना क्रोध आया कि नाखून से शिखा तक क्रोध आ गया। और हंसते देख करके प्रमाण पत्र दिया लक्ष्मण जी के लिए, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम तुम तो सज्जन लगते हो, तुम्हारा भाई बड़ा पापी। लेकिन सबसे विचित्र, पहले बोलने पर क्रोध, फिर हंसने पर क्रोध। बाद में सब लोग डरने लगे कि लक्ष्मण जैसे बोल रहे हैं उससे तो इनका क्रोध और बढ़ेगा और फंसा चला देंगे। उस समय जनक जी ने भी श्री राम की ओर देखा और ये कहा कि इस बालक को रोकना चाहिए, वंचित। भगवान श्री राम ने तुरंत बोले तो नहीं, पर नेत्र तरेर करके लक्ष्मण जी को देखा। नयन तरेरे राम, परशुराम जी लक्ष्मण श्री राम के नयन तरने पर लक्ष्मण जी ने तुरंत बोलना बंद कर दिया।
पर वहां पर बंद तो कर दिया, पर परशुराम जी की ओर प्रभु ने देखा, महाराज जब हंस तो नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है, अब तो आपको क्रोध नहीं, तब परशुराम जी ने कहा हंसना भी हंस नहीं रहा, बोल नहीं रहा है, पर मुझे देख कैसे रहा है। भगवान राम से परशुराम जी कहते आजम अनुज तव चितो अनय से, जैसे ये देखने का मुझे देखा है, बड़ी समस्या। तो भगवान श्री राम ने अब क्या होता है, तो भगवान राम ने समझ गए लक्ष्मण जी, और तुरंत वहां से जहां गुरु जी खड़े थे, तो बड़े ही अनुशासन पालक हैं लक्ष्मण जी, और भगवान राम के स्वभाव को जानते हैं कि अगर मैं यहां रहूंगा तो ये अनुशासन के अनुकूल है कि प्रभु जैसा कहें मैं ऐसा करूं, और बोलना आवश्यक है, और आवश्यक है तो गुरुदेव जो है वही इस समय धीर गंभीर है, वही जाके बोलूंगा, और मेरे बोलने पर गुरु जी तो बोलेंगे नहीं, और गुरु जी नहीं बोलेंगे तो भगवान श्री राम तो बोलेंगे नहीं, बोलिए रहा होगा तो गुरु जी बोलते हम क्या बोले, प्रभु के अनुशासन की सीमा है। अगर मैं मेरे साथ में बालक हो तो मैं उसको करूं, पर अगर वो विश्वामित्र के पास है तो मेरे अधिकार से सीमा से चला गया। लेकिन तब क्या हो गया, जब गुरु जी के पास गए फिर बोलना शुरू कर दिया। अब तो लक्ष्मण जी पहले, परशुराम जी पहले लक्ष्मण पर नाराज थे, अब उन्होंने श्री राम पर क्रोध किया। इतने देर बाद में तो मैं समझ गया, पहले तो मैं समझ रहा था कि आंख दिखला करके तुम डरा रहे हो इसको, मत करो ऐसा, पर अब पता चल गया कि आंख के द्वारा तुम इशारा कर रहे हो कि वहां जाके बोलो, चाहे जो बोलो वहां से बोलो, अब मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। वो समझने का भगवान राम ने देखा कि क्रोध की बाढ़ आ गई, तो जैसे बाढ़ आ जाए और ऊंचा बांध बना दिया जाए, इसी प्रकार से गोस्वामी जी ने कहा परशुराम जी के अवतार के बाद श्री राम का अवतार इसलिए हुआ कि घोर धार भृगुनाथ रिसानी और घाट सुभद्र राम बड़वानी। श्री राम घाट है, श्री राम बांध है, बस बस महाराज। और हम देखते हैं वो क्रोध की बात शांत हो गई और कितना सुंदर समापन हो गया, तो अपना धनुष अर्पित करके परशुराम जी महाराज पधार गए। तो भगवान श्री राम तो मर्यादा स्थापित करने के लिए आए हैं, और इसलिए वह प्रसंग घड़ी तो बार बार कह रही है कि बहुत हो गया, तो थोड़ा समापन में विलंब हो तो आप लोग अनुभव नहीं होंगे। भगवान राम जब वन यात्रा में गंगा के किनारे केवट से नाव मांगने लगे, तो केवट ने कहा कि मैं नाव नहीं ले आऊंगा। तब क्या चाहते हो तुम? बोले अगर आपको पार जाना है तो वो जो जादू की यहाँ पर मिट्टी मृतिका है जिस पर उसको पहले धुलाइए, आपके चरण को धोऊंगा और उसके बाद आपको पार उतार दूंगा। प्रभु ने कहा कि इसका तात्पर्य है कि तुम मेरा चरण धोने के लिए व्यग्र हो। बोले बिल्कुल व्यग्र नहीं, आप याद रखिए चरण भी मैं तभी धोऊंगा जब आप स्वयं कहेंगे कि मेरा चरण धो। भगवान राम से केवट ने यही कहा, महाराज आप जब कहेंगे तब मैं धोऊंगा। उसके बाद भगवान राम ने मीठे व्यंग की दृष्टि से देखा तो बहाने हैं तुम्हारे। बोले इसकी चिंता नहीं, आप मुझसे चरण न धुलाना चाहे न धुलाइए, आप मुझसे कुछ लोग कहिए, लेकिन एक काम बड़ा आपको ये लगता हो कि मैं आपको पार उतारना नहीं चाहता हूं, बिल्कुल नहीं, नाव से नहीं पार उतारूंगा, पर एक काम करना पड़ेगा। ये घाट है और जल कमर तक जल है, पार हो जाइएगा। क्यों कह दिया केवट ने, ये कविता गोस्वामी जी कहते ये घाट तो थोड़ी दूरी है, कटिलो जल था दिखाई हो दूर। केवट ने यह कह दिया कि इस घाट से थोड़ी दूर पर आप चले जाइए। किस बल से कह दिया? इसलिए कि प्रभु मैं जानता हूं कि आप घाट बनाने आए हैं, मर्यादा का तोड़ने नहीं आए। आप कहीं घाट छोड़ नहीं सकते,
मर्यादा छोड़ना आपके स्वभाव के अनुकूल नहीं, इसलिए मैं जानता हूं अगर वही हुआ। भगवान निरंतर जीवन में इस मर्यादा के घाट की रक्षा करते हैं, और इसलिए आज भी भगवान श्री राम के सामने समुद्र ने यही कहा कि अगर आप मर्यादा की रक्षा करने के लिए आए हैं तो मुझे सुखा देने पर तो नष्ट हो जाए। इसलिए उसके बाद वो मार्ग जो है, संक्षेप में इतना ही सूत्र है, अभी तो उसकी व्याख्या संभव नहीं है, कि अंत में यह समुद्र ने कहा कि आपके सेना में 2 बंदर हैं, नल और नील, और पत्थर ढो करके बंदर ले आवे, और बंदर उसके बाद उनके द्वारा वो 1 लाख होगा कि जो पत्थर है वो हल्के हो जाएंगे, और तब उसके द्वारा पुल बन जाएगा। पत्थर के साथ समस्या है कि वो डूबता है, और कोई उसको बांध ले तो और डूब जाएगा। ये सद्गुण ही पत्थर है, और ये सद्गुण बड़े दृढ़ होते हैं, पर इसमें भारीपन अभिमान का है, और अभिमान का भारीपन जहां पर है वहां पुल डुबोता है, पार नहीं करता। और इसलिए अगर पार करना हो तो अभिमान से पहले मुक्त हो जाइए। अभिमान से मुक्त होकर के जब आप हल्के हो जाएंगे, और इसके लिए नल और नील को बुलाइए। ये नल और नील कौन है? अब उसकी व्याख्या न करके केवल सूत्र, नल और नील में एक है अकर्तृत्व। आपको पुरुषार्थ करने में अभिमान तभी होता है जब ये मानते हैं कि आपने किया। मैं की भावना का लुट जाना, यही नल का कार्य। और नील का तात्पर्य, मैं की भावना छूट जाने के बाद कार्य कैसे हो रहा है? बोले जब कृपा ही से सब कुछ होता है, ये जोड़ दीजिए तो आपका अभिमान समाप्त हो जाएगा। आप जब ये मान लेंगे कि जो कुछ हो रहा है वो केवल प्रभु की कृपा से हो रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये नल और नील जीवन में आ जाए, तब सत्कर्म का पुरुषार्थ का सदुपयोग होगा, पुल बन जाएगा। पर पुल इतना विशाल बनने पर भी बंदरों की सेना बहुत बड़ी। सूचना मिली महाराज पुल तो बन गया, लेकिन सेना को पार होने में बड़ा विलंब लगेगा। तो प्रभु ने कहा अच्छा, अब एक सेतु आप लोगों ने बनाया, अब मेरे द्वारा भी तो उसकी सेवा होनी चाहिए। तो बंदरों का बनाया हुआ जो पुल था उस पर प्रभु जाके खड़े हो गए, और खड़े होते ही समुद्र के जितने जलचर थे ऊपर आ गए। कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा। प्रभु ने हंस करके कहा अब तो जल कहीं नहीं, पत्थरों के ऊपर से जाइए, जलचरों के ऊपर से जाइए। बंदर घबरा गए, पत्थरों वाला पुल तो विश्वास कर नहीं होंगे, पर ये जलचर ऊपर आए हैं और हम जाएं और लेके डूब जाए तो क्या होगा? भगवान ने कहा कि देख लीजिए। तो प्रभु लोग कहीं टरेंगे तारे, पत्थर पटक करके, वृक्ष पटक के देखा, पर वो बंदर हटे ही नहीं, वो जलचर नहीं हट रहे। प्रभु ने कहा अब तो विश्वास हो गया, पारोगे सेना। पर बाद में जामवान जी ने कहा कि आप ऐसा बढ़िया पुल बना ही सकते थे, तो हम लोगों से पत्थर क्यों ढुलवाया? क्यों ढुलवाया? तो भगवान ने यही कहा कि नहीं, मैंने जो पुल बनाया वो तुम्हारे बनाए गए पुल पर खड़े होकर के बनाया, और जब तक तुम्हारे पुरुषार्थ का पुल नहीं बनेगा तब तक कृपा का पुल नहीं बनेगा। तो इस तरह से पुरुषार्थ और कृपा के समन्वय से सेठ बंधत वीर भई कभी नव पंथ उड़ाए। मानो हमारे जीवन में पुरुषार्थ हो, महिमानता हो, ईश्वर की कृपा का भान हो, तब हम उस संसार सागर को, सद्गुणों के पत्थर को जोड़िए और दुर्गुणों के जलचरों को मोड़िए। भगवान को देखने लगे और भगवान की कृपा का पंख मिल गया हो तो बिना किसी का आधार लेकर के आकाश मोड़िए। और एक कथा तो अनंत है, कभी न समाप्त होने वाली, पर फिर भी विराम देना पड़ता है। इसलिए आप सब लोगों ने आनंद लिया, और आज पुनः आप पहले की तरह आए और आपने कथा की पूर्णता में वैसा दृश्य बनाया जो शोभा के अनुकूल था। यद्यपि मैं इस समय गंगा सागर और उससे कुंभ में अनेक श्रद्धालु गए होंगे, ऐसा लोगों ने बताया।
पर आप लोगों ने जिन्होंने इस कुंभ में स्नान किया और जिस गंगा सागर में स्नान किया, वो तो बिना किसी यात्रा के, कठिनाई के, मुझे विश्वास है। तो मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और गणपति को मैं किन शब्दों में उनकी प्रशंसा और आशीर्वाद करूं। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर राम।